देखन मिसमरग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरकी रघुबीर छवि बाडई प्रीत न थोरी। जय सिया राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का यह 11वां एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, सीता जी उस छवि को बार बार देखती है और राम भी कई बार पलट कर देखते हैं। अब सीता के मन में प्रेम बस शंका उठती है कि यह प्रेम फलीभूत होगा अथवा नहीं, क्योंकि उनके पिता ने तो स्वयंवर में बड़ी कठिन शर्त रखी है। शिव का वह धनुष बड़ा भारी है। यद्यपि सीता को तो वह भारी नहीं लगा, क्या राम उसका प्रत्यंचा चढ़ा सकेंगे? सीता ने गिरिजा भवानी के मंदिर में प्रार्थना की कि हे माता, तुम सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तुम्हारी पूजा कन्या इसलिए तो करती है कि उन्हें मनोवांछित वर मिल जाए। हे माता, दशरथ नंदन मेरे हृदय में बस गए हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। तुलजा भवानी ने साक्षात प्रकट होकर सीता को आशीष दिया कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सीता हर्षित हृदय से अपने महल लौटने लगी तो मार्ग भर में सखियां हंसी ठिठोली करती रही। अगली प्रातः ही धनुष यज्ञ होना था, अतः उस रात अतिथिशालाओं में देर रात तक यह चर्चा चलती रही कि सौंदर्य की स्वामिनी जनक दुलारी सीता का वर्ण कौन सौभाग्यशाली करेगा। देश विदेश के राजाओं का जमघट था और अभी रावण आदि के आने की भी चर्चा थी। रावण के नाम से सब शंकित थे। जिसने शिव सहित कैलाश उठा लिया, उसके लिए धनुष उठाना क्या बड़ी बात होगी। यह निर्णय लिया गया कि रावण के आने से पहले ही किसी को यज्ञ संपन्न कर देना होगा, अर्थात शर्त पूरी करके सीता का वरण करना होगा। रात भर इसी प्रकार की चर्चाएं होती रही। सबको अपने बाहुबल पर घमंड था, अतः एक दूसरे को चिढ़ाने में भी मनोरंजन करते रहे। थोड़ी बहुत देर सोए तो कितनों ने स्वपन में ही धनुष यज्ञ जीतकर राजमहल में यश भी प्राप्त कर लिया। प्रातः होने पर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो सज धज कर यज्ञशाला की ओर जाने लगे। अपने अपने दल के साथ विभिन्न वेशभूषाओं और अस्त्र शस्त्रों को लटकाए राजा राजकुमार समूहों में यज्ञ स्थल की ओर बढ़ चले। यज्ञ स्थल के मुख्य द्वार पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सुंदरियों ने पुष्पों की वर्षा की। स्वागतार्थी ने बड़े ही भाव से आदर सहित उन्हें अंदर ले जाकर यज्ञ स्थान पर बिठाया। स्वागत गान की मधुर ध्वनि निरंतर गूंज रही थी। मुनि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जब वहां पहुंचे तो विचित्र सा कोलाहल मच गया। राज समाज एक दूसरे से उनके विषय में बात कर रहा है। सिंह समान दोनों भाई उस राज समाज में ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। राज समाज एकत्र हो गया, अधिकांश आसन भर गए और मुहूर्त के अनुसार अब किसी की प्रतीक्षा करना संभव नहीं है। अतः गुरु सतानंद की आज्ञा लेकर जनक जी ने सीता को वहां बुला लाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में बहुत सी अपूर्व सुंदरियों से घिरी वरमाला हाथ में लेकर सीता जी आ गई। राज समाज की दृष्टि उस साक्षात रति सौंदर्य पर ठहर गई और उनके मन विचलित हो उठे। आहा, उस सौंदर्य स्वामिनी का जो भी स्वामी होगा उसने बड़े पुण्य किए होंगे। कोई कोई तो अपने इष्ट को मना रहा है कि हे प्रभु, केवल आज के लिए इतना बल दे दो कि यज्ञ की शर्त पूरी करके उस रूपवान सीता का स्वामी बन सकूं। परंतु सीता की दृष्टि तो उन राम को खोज रही थी जो उनके हृदय में बस गए थे। राजा जनक ने सुअवसर जानकर चारण को राज समाज के सामने अपना प्रण सुनाने को कहा। चारण ने सबको सिर नवाकर यज्ञ का उद्देश्य और उसकी शर्त के विषय में बताया। मंच पर रखा विशाल धनुष देखकर राजाओं को संशय होने लगा था। वैसा धनुष उन्होंने पहले कभी न देखा था। वह पिनाक था, शिव का धनुष, जिसकी टंकार से ब्रह्मांड भी डोल जाता था। परंतु सीता भी उसे उठा लेती थी। यह जानकर कईयों का मनोबल बढ़ गया था। निश्चित मुहूर्त में प्रथम प्रतियोगी सिंधु नरेश को चुना गया। हिंदुकुश पर्वत की अंतिम सीमा का सम्राट, बलिष्ठ, बलवान और रूपवान भी। सिंधु नरेश ने राज समाज को प्रणाम किया और मंच के पास पहुंचकर शिव की स्तुति की और एक हाथ से धनुष को हिलाकर देखा। फिर दोनों हाथों से बल लगाया तो आभास हुआ जैसे पत्थर के किसी स्तंभ को ही थाम रखा है। फिर और भी बल, और भी बल, यहां तक कि मुख पसीने पसीने हो गया। गर्दन की शिराएं इतनी तन गई मानो फटकर बाहर आ जाएगी। परंतु धनुष में तनिक भी जुम्बिश न हुई। वह सूत भर सरका तक नहीं। हार कर सिंधु नरेश गर्दन झुकाए अपने स्थान पर जा बैठे। कुछ राजा सहानुभूति से तो कुछ उपहास भरी दृष्टि से उसे देख रहे थे। कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे थके, परास्त, अपमानित और गर्दन झुकाए राजाओं की संख्या बढ़ती गई। उसी अनुपात में राजा जनक की चिंता भी बढ़ती गई। उसी समय यज्ञ क्षेत्र में एक विमान उतरा, पुष्पक विमान, अर्थात लंकापति रावण। राजा जनक आशंकित हो गए। राज समाज भी निस्तेज हो गया। जनक ने तो रावण को निमंत्रण भी न दिया था, परंतु यह सब जानते थे कि वह आएगा जरूर। रावण ने किसी को प्रणाम न किया।
जनक को अवश्य क्रोध और अहंकार भरी दृष्टि से देखा। मिथिला नरेश, रावण गर्व युक्त वाणी से बोला, आश्चर्य तो हुआ होगा कि लंकापति रावण बिना निमंत्रण कैसे आ गया। सिंह को शिकार के लिए जिस प्रकार किसी निमंत्रण या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही महाबली रावण को ऐसी औपचारिकता की परवाह नहीं। अपने भुजबल से महादेव को भी संतुष्ट कर देने वाला रावण स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकता है। तुमने किस कारण मेरा अनादर किया यह गौण है, परंतु मैं लंका का राजा हूं और राजा को किसी भी स्वयंवर में जाने का अधिकार है। मैं उसी अधिकार से यहाँ आया हूं और अब इस स्वयंवर की शर्त पूरी करके सीता को लंका भी ले जाऊंगा। वैसे भी इन लटकी हुई गर्दनों से मुझे संकेत मिल रहा है कि तुम्हारी निराशा बढ़ रही है। तुमने भी बाद से चिड़िया लड़ाने का काम किया है। यह महादेव का धनुष है, इसे रावण के अतिरिक्त और कोई हिला भी नहीं सकता। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। तुम्हारी इच्छा न हो तो भी मैं तुम्हें सुख देने के लिए इस शर्त को पूर्ण करूंगा, क्योंकि इस राज समाज में तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता कि इस शर्त को पूरी कर सके। अहंकार से भरे रावण के वचन सुनकर लक्ष्मण का मुख तमतमा उठा और वे उत्तर देना ही चाहते थे कि राम ने हाथ दबाकर उन्हें शांत किया। रावण मतवाले हाथी की भांति धनुष की ओर बढ़ा तो जनक सहित सीता भी विचलित हो गई। हे गिरिजा, कहीं यह राक्षस राज ही तो मेरा पति नहीं बनने वाला है। रावण का प्रतिरोध कौन करे? प्रतिरोध का अर्थ था उस अहंकारी रावण के क्रोध से युद्ध की स्थिति उत्पन्न करना। ऐसे शुभ अवसर पर अकारण रक्तपात होना उचित न था। इससे अच्छा तो प्रभु से विनती करना था। अतः जनक जी अपने इष्ट को स्मरण करने लगे और सीता गिरिजा भवानी को। रावण मंच के पास पहुंच गया और गर्वित दृष्टि से सभी राजाओं को इस प्रकार देखा मानो कह रहा हो कि यह धनुष तो क्या, इसके स्वामी को भी मैंने इन्हीं भुजाओं से कैलाश सहित भूमि से अधर कर दिया है। रावण ने एक हाथ से धनुष को पकड़ा और ऐसे सरका दिया जैसे धनुष उठ ही गया समझो, परंतु यह क्या, धनुष तो हिला तक नहीं और सभा में दबी सी हंसी की लहर दौड़ी। रावण ने आंखें तरेर कर देखा तो सब मौन हो गए। रावण ने दोनों हाथ लगाकर धनुष उठाया, परंतु जैसे भूमि ने उसे जकड़ रखा था वह तिल भर न सरका। रावण ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, परंतु धनुष की अडिगता बनी रही और रावण लज्जित हो गया। उसका बल थक गया, परंतु उसका अभिमान अखंड था जो कभी न थकने वाला था। सीते, आज तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि महादेव की यही इच्छा है, रावण ने गरज कर कहा। परंतु रावण, एक दिन तुझे लंका अवश्य दिखाएगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। रावण चला गया और अपने पीछे एक सन्नाटा छोड़ गया। कई क्षण तक तो सभा स्थल पर ऐसी खामोशी छा गई कि लोग एक दूसरे की सांसों को सुन सकते थे। रावण के जाने के पश्चात तो किसी राजा का साहस नहीं हुआ कि धनुष की ओर ताके भी। बहुत देर तक यही स्थिति बनी रही। जब चारण ने राज समाज को स्मरण कराया कि वे लोग किस उद्देश्य से वहां आए हैं और किसकी बारी है, तो न चाहते हुए भी कुछ राजा धनुष के पास पहुंचे और गर्दन लटकाकर अपने स्थान पर आ बैठे। 2-4 के बाद तो कोई अपने स्थान से उठ ही नहीं सका। राजा जनक स्तब्ध थे। राजाओं के उस विशाल समाज में ऐसा एक भी वीर न निकला जो उनके प्रण को पूरा कर सकता। उस धनुष को तो सीता बचपन में ही उठाए घूमती थी, स्वयं जनक भी उसे उठाते थे, परंतु आज क्या पृथ्वी ने उसे जकड़ लिया? रावण जैसा बाहुबली भी असफल हो गया था तो क्या कोई यह शर्त पूरी न कर सकेगा? क्या सीता का विवाह न होगा और स्वयंवर अपूर्ण रह जाएगा? यह सोचते सोचते जनक को क्षोभ उत्पन्न हो गया। एक पिता का ऐसा क्रोध स्वाभाविक ही था। वे बोले, हे राजाओं, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दूर द्वीपों से कीर्तिवान बलवान नरेश यहाँ पधारे, परंतु धनुष की डोरी चढ़ाना तो दूर, कोई उसे जो भर अपने स्थान से हिला तक न सका। क्या वे बाल गाथाएं चारणों की बनाई स्तुति भर थी जो आप लोगों के विषय में सुनी गई थी? सिंधुराज नित्य सिंहों से मल्ल युद्ध करते हैं, मगधराज गजों से। आज सबके बल विस्मृत हो गए। क्या पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई? अब कोई वीरता का अभिमानी रुष्ट न हो। मैंने जान लिया कि ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। जिस धनुष से मेरी पुत्री धनुषी समझकर खेलती रही, मैं क्या जानता था कि वह इन वीर पुरुषों के लिए ब्रह्मांड से भी भारी हो जाएगा, अन्यथा मैं ऐसा प्रण ही न लेता। राजा जनक के इन शब्दों ने झुकी गर्दनों को और भी झुका दिया, परंतु लक्ष्मण से यह न सहा गया। वे तमक कर खड़े हुए तो राम ने उनका हाथ दबाया, परंतु उन्होंने विनीत स्वर में राम से कहा, जिस समाज में रघुवंशियों में से कोई उपस्थित हो वहां ऐसी बात कोई नहीं कहता जैसी राजा जनक ने कही है। जब तक रघुकुल है वीरता अक्षुण्य है। आप मुझे आज्ञा दे तो यह धनुष क्या, मैं इसे इस मंच सहित पीस कर चूर्ण बना दूं। लक्ष्मण के इस क्रोध से कुछ राजाओं ने इसे किशोरावस्था का अति विश्वास कहा तो राम ने लक्ष्मण को बैठने का संकेत किया। लक्ष्मण विवश होकर बैठ गए, जैसे अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा था। तब मुनि विश्वामित्र ने शुभ समय जानकर राम की ओर देखा और कहा, हे राम, उठो, इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक का संताप करो। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुकाया और मंच की ओर बढ़े। आकाश में देवतागण इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हो गए। सीता का मुख कमल सा खिल गया, परंतु संशय भी था। राजा जनक को थोड़ी आशा बंधी, परंतु पूर्ण रूपे आश्वस्त नहीं थे।
राज समाज को तो तनिक भी आशा न थी कि किशोर राम ऐसा कर सकेगा। राम शांत गंभीर परंतु सिंह के समान चलकर मंच की ओर बढ़े। मंच के पास पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने माता पिता व गुरु की वंदना की और सभी देवताओं की भी स्तुति की। जनकपुरी के निवासी भी ऐसी प्रार्थना कर रहे थे कि राम ही उस धनुष की अडिगता का मान भंग करे। राम ने एक बार राज समाज की ओर देखा और उन्हें धनुष की ओर हाथ बढ़ाते देख लक्ष्मण ने अंगूठे से भूमि को दबा लिया ताकि धनुष टूटने के समय होने वाले भीषण निनाद की तरंगों के टकराने से वह पलट न जाए। राम ने एक ही हाथ से धनुष को मुट्ठी में जकड़ लिया और हल्का सा झटका देकर उसे उसके स्थान से ऊंचा उठा लिया। सीता की प्रसन्नता का तो वर्णन ही नहीं हो सकता और जनकपुरवासी भी हर्ष से भर उठे। जनक की कमर और गर्दन तन गई। राज समाज में मिश्रित प्रतिक्रियाएं होने लगी। राम के हाथों में हवा में उठा धनुष सभी को विस्मित कर रहा था। राम ने धनुष के एक सिरे को भूमि पर टिकाकर उसे पैर के अंगूठे से दबा लिया और हाथ बढ़ाकर डोरी पकड़कर दूसरे सिरे को नीचे की ओर दबाया। धनुष बहुत ही पुराना था, अतः चटक का भयंकर नाद करके बीच में से टूट गया। वह ऐसा भीषण नाद था कि सबके कान सुन्न हो गए। इस नाद का प्रभाव ब्रह्मांड भर पर पड़ा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम।